आज राजा, लेकिन आज पल से पल में क्या बदल गया कि आज इस वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए वहां। सबने सुना, बड़े बड़े ऋषि वहां पर आए हैं। ऋषि जैसे ही आए हैं आकर के उन्होंने कहा कि हमने सुना है 7 दिन में मरने का श्राप मिला है। बोले हाँ मिला तो है, लेकिन क्या किया जाए। लेकिन वहां राजा परीक्षित बड़े बड़े संत बैठे, लेकिन ना जाने कैसे सुखदेव जी महाराज को पता चला और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित की सभा में आए। संतों ने कहा कि राजा परीक्षित, सुखदेव जी महाराज से केवल एक ही प्रश्न पूछना। बोले जल्दी मरने वालों की मुक्ति का क्या उपाय है? जल्दी मरने वालों की मुक्ति का क्या उपाय है? एक ही प्रश्न पूछना। सुखदेव जी आए, आकर के उनका पूजन किया गया। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने एक ही प्रश्न कहा कि जल्दी मरने वालों की मुक्ति का क्या उपाय है? देखो, पहले जब आज हमारी कलयुग में 100 वर्ष की उम्र निर्धारित की गई है महाराज, पहले सतयुग में 10,000 वर्ष थी। धीरे धीरे एक शून्य खत्म हुआ, त्रेता युग आया, एक शून्य और 10,000 वर्ष हो गई महाराज। धीरे धीरे एक और शून्य घटा महाराज, 100 वर्ष की कलयुग में आयु निर्धारित की गई। और 100 वर्ष तो महाराज कम से कम व्यक्ति जी पाते हैं। आजकल तो कोई बीमारी में चला जाता है, कोई हार्ट अटैक में चला जाता है महाराज, समय का कोई भरोसा नहीं। लेकिन 100 वर्ष का तो कहा है कि कलयुग में 100 वर्ष की उम्र है, लेकिन सबसे पहले जब उम्र दी गई महाराज तो केवल और केवल 40 वर्ष की। एक बड़ा सुंदर सा छोटा सा प्रसंग है, सब लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। मुझे ये प्रसंग बहुत अच्छा लगता है और मैं हर जगह जाकर के प्रसंग बोलती हूँ। अच्छा, 40 वर्ष की उम्र किस किस की थी? बोले एक तो मनुष्य की थी, एक किसकी? बोले गधा की, एक कुत्ता की और एक उल्लू। ये 4 लोग हैं जिनकी उम्र 40-40 वर्ष थी महाराज। अब 40 वर्ष की उम्र में हम कितने सुंदर सुंदर दिखते हैं। कई बाल बाल सवाल लेते हैं, कई सुंदर जुल्फे वुल्फे पड़ी रहती हैं, बढ़िया सुंदर सा एकदम बढ़िया बन ठन के चले जाते हैं महाराज। कहीं घूम रहे, कहीं फिर रहे, कहीं खा रहे। 40 वर्ष के होते तो कितना अच्छा होता। लेकिन यहाँ मनुष्य को इतना सब्र नहीं हुआ कि 40 वर्ष भगवान ने उम्र दे दी तो 40 वर्ष में जिए, बनना ना। अब 40 वर्ष की उम्र थी गधे की। बेचारा गधा दिन भर वजन ढोता रहता था, दिन भर इधर से उधर कुछ चीजों को लाना ढोना, भोजन भी समय पर नहीं मिलता था महाराज। अभी क्या करे? अब एक दिन दौड़ा दौड़ा भगवान भोले बाबा के पास गया। बोले भोले बाबा, बोले क्या बात है, काय को कैसे आना हुआ, बताइए कोई बात। गधे ने कहा कि देखो बाबा, बात ऐसी है कि मेरी उम्र 40 वर्ष, लोग भोजन नहीं देते खाने को, दिन भर माल ढुलवाते हैं, काम करवाते हैं। बोले थोड़ी सी उम्र कम हो जाए तो आनंद आ जाए। बोले बाबा ने कहा कितनी आधी चलेगी? बोले 20 वर्ष की चलेगी? बोले हाँ चलेगी। गधा आया, आकर के उसने 20 वर्ष की आयु दी महाराज, गधे को 20 वर्ष की उम्र दे दी और 20 वर्ष की भगवान ने अपने पास रख ली। मनुष्य दौड़ा दौड़ा गया, भगवान सुना गधे को उम्र मिली है तो मैं भी लेकर के आऊँ, कम हुई है तो वो लेकर के आ जाता हूँ। गया दौड़ा दौड़ा भोले बाबा। भोले बाबा ने कहा क्या हुआ? बोले मैंने सुना आपने गधे की उम्र आधी कर दी। बोले हाँ कर दी। कहो क्या बात? बोले वो जो 20 वर्ष की आधी करी वो आप हमें दे दो, हमें 40 वर्ष से काम वाम नहीं चलता हमारा।
40 वर्ष तो हमारे जल्दी से निकल जाते हैं। अच्छा ठीक है भैया ले जाओ। वो गधे की उम्र मनुष्य को देगी। कितनी हो गई मनुष्य की? 40 से 50 60 है ना? कितनी? 60। अब जैसे ही मनुष्य आया महाराज, फिर भी उसे सब्र ना हुआ। अब इधर जो उल्लू को भी 40 वर्ष, कुत्ते को भी 40 वर्ष की उम्र दे रखी थी महाराज। अब कुत्ते ने कहा 40 वर्ष महाराज, लोग भाग रोटियां डाल देते हैं, कहीं डाला तो डाला, कहीं नहीं डाला, डंडा और मारते हैं, घर से भगा देते हैं, बचा कुचा हमें डालते हैं महाराज। कुत्ते ने जाकर भोले बाबा शिकायत कर दी। भोले बाबा इतनी उम्र नहीं चाहिए। उन्होंने कहा आधी में रख लेता हूँ, आधी तू ले जा। बोले ठीक है भगवान ये चलेगा। कुत्ते ने वो आधी उम्र 20 वर्ष की रख ली और 20 वर्ष की अपने पास रख ली भोले बाबा ने। अब इधर मैंने से 60 वर्ष का हुआ, लेकिन सब्र नहीं महाराज। दौड़ा दौड़ा भोले बाबा के पास गया और जाकर के कहता है भोले बाबा। बोले क्या? मैंने सुना कुत्ता आपको आधी उम्र दे करके गया। बोले हाँ दे करके तो गया है। बोले क्या करे? बोले आपको चाहिए? बोले हाँ चाहिए। बोले ले जाओ। 20 वर्ष की वापिस लेकर के आ गया महाराज। तो कितनी हो गई? 60 70 80। अब इधर उल्लू गया महाराज, सुना गधे और कुत्ते ने उम्र आधी करवा दी, काहे नहीं हम भी करवा दे। अब उल्लू गया दौड़ा दौड़ा, उल्लू ने भोले बाबा से कहा भोले बाबा। बोले क्या हुआ? बोले हमारी भी उम्र आधी कर दीजिए, अच्छा होगा। उल्लू ने कहा तो ठीक है भैया, तू भी 20 वर्ष की ले जा, 20 वर्ष मेरे पास रख लेता हूँ। अब इधर मनुष्य 80 वर्ष में भी शांति नहीं महाराज, सबर नहीं। दौड़ा दौड़ा फिर भोले बाबा के पास गए। भोले बाबा ने कहा क्या चाहिए? अब इतनी बार तो आ गया। बोले उल्लू उम्र दे करके गया है। बोले वो चलेगी उल्लू की उम्र? बोले चलेगी क्या? वो तो दौड़ेगी, अब तो दे दो। उल्लू की उम्र दे दी महाराज। अब आप देखो 40 वर्ष के हम कितने सुंदर बढ़िया अच्छे रहते हैं महाराज, ना किसी की आवश्यकता होती है, बढ़िया अपने ऐसे चलते उठते बैठते हैं। अब 40 वर्ष से अब 60 वर्ष की उम्र में जाओगे तो व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है महाराज। कई बेटे का विवाह करना तो कई बेटी का विवाह करना है, घर परिवार में सदस्य है, सबका खर्चा चलाना है, घर परिवार का पालन पोषण करना है, ये काम करना है, वो काम करना है। मतलब व्यक्ति आप 40 वर्ष से 60 वर्ष में देखोगे तो वो जिम्मेदारियां उठाता है। बोझ जो गधा बोझा उठाता था ना, वैसे ही बजर उठाता रहता है बेचारा। परिवार का पालन पोषण करना, ये करना वो करना, गधे की तरह, क्योंकि गधे की लगी है ना। अब इधर आप 60 वर्ष से 80 वर्ष में जाओगे ना महाराज, तो लोग बात क्या करते हैं? घर के अपने जब बड़े बुजुर्ग हो जाते तो घर का ऐसा दरवाजे में बिठा दिया, कुर्सी लगा दी, अब तो वही चाय, वही पानी, वही दाल, वही रोटी। और जैसे ही कोई मेहमान आए महाराज, बहू का मन लगाएंगे बहू। अब बहू कहती है ये क्या हुआ? अब बेचारी बहू को क्या पता कि कुत्ते की लगी है, यानी कुत्ते की तरह वो दरवाजे पर बिठा देते हैं महाराज, और वही रोटी, वही पानी, वही सब कुछ। आप 60 से 80 में देखोगे तो महाराज कुत्ते की तरह लोग और आप 80 से 100 वर्ष की आयु में जाओगे ना महाराज, तो हमारे घर के बुजुर्ग जो लोग रहते ना, उनसे पूछिए ना, उन्हें रात में नींद नहीं आती। 1 आध घंटा सो लेंगे, जब भी देखो तब जगते ही मिलेंगे। एक घर में एक सास को नींद नहीं आती रात को। बहू ने पूछा क्या बात है बाजी, नींद नहीं आती, क्या बात है? अब सास ने कहा मुझे नींद नहीं आती। अब बेचारी बहू को क्या पता कि सासू माँ को उल्लू की उम्र लगी है, बोले रात में नींद नहीं आना, क्योंकि 80 से 100 वर्ष में चल रही थी महाराज। तो ये उम्र है महाराज, 100 वर्ष कलयुग में उम्र निर्धारित की गई है। लेकिन उम्र तो निर्धारित कर दी है, लेकिन बस केवल और केवल भगवान का भजन करना हमें बताया है। श्वास श्वास पर कृष्ण भजो, श्वास से कृष्ण भजो महाराज। आपने देखा होगा लाइट चली जाती है, अचानक चली जाती है, जाती है कि नहीं जाती? अभी 2-3 बार गई लाइट, अचानक गई, कहकर थोड़ी नहीं जाती है कि भैया हम जा रहे हैं। उसी प्रकार जब जैसे लाइट जाती है ना, वैसे हमारी श्वासें चलती रहती है, चलती है, चल रही है जब तक तो ठीक है,
और जब रुक जाती ना तो कह के नहीं रुकती महाराज। ये तो जहां है ना ऊपर और नीचे, इनमें केवल एक ही फर्क है, बोले चल रही है तो यहाँ जी रहे हैं और रुक गई तो वहां, और कोई फर्क नहीं है महाराज। ये सांस चल रही है, कोई जनरेटर भी नहीं है महाराज कि जनरेटर लगा दिया, ऐसा कोई कनेक्शन भगवान ने बनाया नहीं कि जनरेटर लगाया और चालू कर दिया। लाइट को तो जनरेटर लगा के फिर से चालू कर लिया महाराज, लेकिन सांसों का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। सांस कब रुक जाए, चलते चलते, कोई भरोसा नहीं है इन सांसों का। न जाने कब ये सांस हमारी रुक जाए महाराज। इसलिए हमें हमेशा भगवान कन्हैया को याद रखना चाहिए महाराज, भगवान कन्हैया की शरण में रहना चाहिए। क्यों आके रो रहा है गोविंद की गली में, हर दर्द की दवा है गोविंद की गली। क्यों आके रो रहा है गोविंद की गली में, आके रो रहा है गोविंद की गली में, क्यों आके रो रहा है गोविंद की गली में, क्यों आके रो रहा है गोविंद की गली में, हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में, हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में, हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में, हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में, क्यों आके रो रहा है गोविंद की गली में, क्यों आके रो रहा है गोविंद की गली में, क्यों आके रो रहा है गोविंद की गली में। क्यों आके रो रहा है गोविंद की गली में। जय हो सब लोग जब आगे भी
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। राजा परीक्षित को श्राप मिला है महाराज, और राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी महाराज आते हैं। सुखदेव जी महाराज से आकर के बड़े सुंदर सुंदर से प्रश्न किए। जो सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा अपने पिता व्यास जी से श्रवण की थी ना, वही श्रीमद् भागवत कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण करवाने लगे। और आगे की जांच की कथा का हम यही विश्राम करेंगे। और आज की कथा का विश्राम, और कल थोड़ा हम समय थोड़ा जल्दी लेंगे महाराज, क्योंकि शाम हो जाती है। बड़ी सुंदर सुंदर सी कथाओं का कल हम श्रवण करेंगे। आइए तो बड़े भगवान के नाम का संकीर्तन और पुनः फिर आरती की ओर सब लोग बड़े भाव से, सब लोग ताली बजाते हुए बड़े भाव से। विश्राम समय महाराज सब लोग बड़े भाव से ताली बजाते हैं। हरे रमा हरे हरे, रामा रामा हरे हरे।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कोई बाकी बिहारी लाल की। सब लोगों ने एकदम लंबे लंबे हाथ, पूरे हाथ ऊंचे उठने चाहिए महाराज। सरकार से कहो कि हम भी आए, कहीं आकर के एब्सेंट ना हो जाओ महाराज। इतनी भीड़ है, कोई भगवान देख ना पाए तो हाथ तो देख लेंगे आप। सब लोग बोलो बाकी बिहारी लाल की।